महादेव के सभी प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। आपको महादेव के प्रिय भक्त तथा श्री हरि विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान की कथा के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय वैदिक पंचांग में अक्षय तृतीया को सर्वार्थ सिद्धि तथा युगादि तिथि माना गया है। इसी दिन भगवान परशुराम ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। इनको भगवान विष्णु का छठा आवेशा अवतार माना गया है। क्षत्रियों का अंश। भगवान परशुराम को जन्म महर्षि जमदग्नि तथा माता रेणुका के पांचवें पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन महर्षि भृगु के आशीर्वाद से इनमें दो गुणों का समावेश हुआ। ब्राह्मण होने के बाद भी उनके गुणों में क्षत्रियता का अंश है। पशु पक्षियों से भी बात कर लेते थे, अतः बहुत प्रेम था। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में सभी विद्याएं अर्जित कर ली थी। अदम्य साहस। एक बार परशुराम की माता ने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा। उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। महर्षि जमदग्नि ये बात जान गए थे। उन्होंने सभी पुत्रों को माता का वध करने का आदेश दे दिया, लेकिन कोई भी माता का वध करने का साहस नहीं जुटा पाए और परशुराम ने पिता के आदेश से माता का सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हो गए तो उन्होंने भगवान परशुराम को वरदान मांगने को कहा तथा उन्होंने माता को पुनः जीवन दान देने का वरदान मांगा तथा माता को पुनः जीवित कर दिया। ऐसा बने परशुराम शास्त्रों के अनुसार ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका बाल्यकाल में परशुराम जी को राम करके पुकारा करते थे और पिता के आदेश के अनुसार भगवान शिव की तपस्या करने लगे। इस दौरान देवताओं पर असुरों ने आक्रमण कर दिया। तब राम ने बिना कोई अस्त्र शस्त्र के राक्षसों का वध कर डाला। राम का ये पराक्रम देखकर भगवान कृपा निदान महादेव ने इन्हें कई अस्त्र शस्त्र सहित परशु प्रदान किया। इसको धारण करते ही ये परशुराम के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम भगवान महादेव के दर्शन करने कैलाश गए। तब रास्ते में श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश ने भगवान शिव को मिलने से रोक दिया। तब श्री गणेश और परशुराम में भयंकर युद्ध हुआ और पृथ्वी पर हाहाकार होने लगा। जब भगवान श्री गणेश के अस्त्रों का जवाब नहीं होने पर भगवान परशुराम ने अपने परशु से श्री गणेश का एक दांत खंडित कर दिया। जब श्री गणेश ने माता पिता को पुकारा तो माता आदि शक्ति यह सब देख बहुत क्रोधित हो गई तथा पृथ्वी पर प्रलयकारी सिद्ध होने लगी। तब महादेव ने उन्हें शांत करने का बहुत प्रयास किया तथा शांत किया। तब भगवान परशुराम ने समय याचना की और तभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरण स्पर्श किया और उन्होंने श्री गणेश को एक दंत की उपाधि दी। अमर रहे परशुराम। वैदिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि कुछ देव पुरुषों को अमरता का वरदान मिला है। इन अष्ट चिरंजीवों में परशुराम का भी उल्लेख मिलता है। त्रेता में राम से और द्वापर में श्री कृष्ण से उनका संवाद हुआ था। एक श्लोक के अनुसार
अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तेत चिरञ्जीवी सप्ततान् संस्मरेत् नित्यं मार्कण्डेयताष्टमम् जीवे दर्शतं सोऽपि सर्वव्यापी विविज्यत। अर्थात अश्वत्थामा, बलि, महर्षि व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम तथा मार्कंडेय ये आठों इस पृथ्वी पर जीवित है तथा इनको जो याद करता है वो सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार अभी भी अरावली की कंदराओं में श्री परशुराम तपस्या कर रहे हैं। राजस्थान के राजसमंद क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों में इनका बहुत प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर जमीन से करीब 9 किलोमीटर ऊपर की तरफ पहाड़ी क्षेत्र में आता है तथा इनको श्री परशुराम महादेव के नाम से जाना जाता है। इनका नित्य अभिषेक होता रहता है। इनके अधवर भाग में कामधेनु गाय का थन है जो उस थन से नित्य जल की धार द्वारा अभिषेक होता है। लगातार ऐसी ज्ञानमयी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। महादेव के सभी प्रिय भक्तों, आप पर सदैव महादेव का आशीर्वाद बना रहे, यही कामना है। हर हर महादेव।